नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेविड स्टन के व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। डेविड स्टन राजनीति विज्ञान के वो विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति से एक आधुनिक राजनीति में लाके खड़ा किया है। वह राजनीति शास्त्र जो केवल राज्यों की बात करता था, केवल सरकारों की बात करता था, राज्यों का अध्ययन करता था, राज्य कैसे अस्तित्व में आया उसके सिद्धांतों की बात करता था, सरकार कैसे काम करती है बस इसकी बात करता था, या ये कहें कि वो केवल संरचना की बात करता था। राजनीति शास्त्र पर कार्य यानी कि राज्य के कार्यों की कार्यशैली की बात नहीं करता था। डेविड स्टन वो विचारक हैं जिसने इसे आधुनिक राजनीति विज्ञान बनाया है, यानी कि राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान की तरफ ले जाने वाले अगर कोई वैज्ञानिक हैं तो वो डेविड स्टन हैं। हुआ क्या कि जब दो विश्व युद्ध हमारे सामने हो गए, पहले विश्व युद्ध के बाद में हमने राजसंघ बनाया, सोचा समस्याओं के हल होंगे। राजनीतिक विद्वानों ने चिंतन मनन करके राजसंघ तो बना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये लगने लगा राजनीतिक विद्वानों को कि राजनीतिक शास्त्र में जितने सिद्धांत हमने बनाए हैं वो सब बेकार हैं, वो किसी काम नहीं आ पाए। राजनीतिक शास्त्र में जो सिद्धांत जिन पर हम काम कर रहे थे उससे विश्व शांति या विश्व संगठन या विश्व अगर विकास की तरफ नहीं बढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया, और इसी में एक नाम डेविड स्टन का निकल के आता है। डेविड स्टन राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाते हैं। तो एक तो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैचारिक असंतोष उपजा राजनीतिक शास्त्र में, और उसी ने राजनीतिक विज्ञान बनाना शुरू किया। ये जो असंतोष उत्पन्न हुआ, इससे जो नव युवक थे, जो नव विचारक थे, नव विद्वान थे, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को अनुभववादी विधियों का प्रयोग करना शुरू किया। अनुभववादी विधियों में एम्पिरिकल स्टडी उसकी करनी शुरू की और अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध स्थापित किया। अब तक राजनीतिक शास्त्र केवल अपने ही सिद्धांतों का अध्ययन करता था, बाकी सामाजिक विज्ञानों या शास्त्रों से कोई मदद नहीं लेता था। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का संबंध स्थापित हुआ। और राजनीतिक शास्त्र में जो राजनीतिक विज्ञान से संबंध स्थापित हुआ उसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, उन सभी सामाजिक विज्ञानों से इसका क्या लिंक है, कैसे हम उनके विचार को, उनके सिद्धांतों को अपने यहाँ राजनीति विज्ञान में ले सकते हैं, कैसे उनकी मदद से हम नए शोध और अध्ययन कर सकते हैं। तो व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, जो बिहेवियरल अप्रोच है, वो एम्पिरिकल स्टडी है और साइंटिफिक मेथड से उसे करने का एक तरीका है। अध्ययन का आधार क्या है इसका? अवलोकन करना है, व्याख्या करनी है, निष्कर्ष निकालना है। किस आधार पर निकालना है? वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर निकालना है। रॉबर्ट डेल ने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि ये व्यवहारवाद है क्या। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का ऐसा विरोधी आंदोलन है जो राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोण के समीप लाकर इसे वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। यानी कि जितने सामाजिक विज्ञान हमारे हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उन सबसे लिंक करता है। अंत्य अनुशासनात्मक क्रिया से एक दूसरे के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का या घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। दूसरे राइटर हैं डेविड ट्रूमैन। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में शोध को व्यवस्थित बनाना तथा अनुभविक प्रणालियों का विकास ही व्यवहारवाद है। जो राजनीति विज्ञान में जो हैं, जो शोध प्रणालियाँ, उन्हें व्यवस्थित बनाना पड़ेगा और उनके अनुभवों से सीखते हुए उन अनुभविक प्रणालियों से ये विकसित होता हुआ व्यवहारवाद है। इसका अध्ययन केंद्र क्या है? व्यवहारवाद हम कहाँ अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में? राजनीति के व्यवहार में अध्ययन करते हैं, प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नीति निर्माण में किन साधनों का प्रयोग किया जाता है, नीति निर्माण में लगे हुए व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, नीति निर्माण से संबंधित या व्यवस्था से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम संचार के उन साधनों का भी अध्ययन करते हैं, हम संचार के उन प्रणालियों का भी अध्ययन करते हैं जो व्यवस्था में एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ती हैं।
तो डेविड स्टर्न जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण देते हैं, ये राजनीति शास्त्र के परंपरागत रूप को छोड़ते हुए आधुनिक राजनीति विज्ञान की तरफ बढ़ता है, और ये मुख्यतः वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है, अनुभववादी विधियों पर आधारित है। और डेविड स्टर्न जिस चीज़ पर फोकस करते हैं, अभी तक हम चाहे हमें किसी व्यक्ति का विश्लेषण करना हो, अध्ययन करना हो, किसी समाज का करना हो या किसी राज्य व्यवस्था का करना हो, हम मुख्यतः दो चीज़ों पर अध्ययन करते हैं। एक तथ्य, आंकड़े, दूसरा मूल्य, यानी फैक्ट और वैल्यू बेस हम जो हैं अध्ययन करते हैं। तो डेविड स्टर्न व्यवहारवाद में वैल्यू को ज़्यादा महत्व देता है और ये मूल्य निरपेक्ष की बात करते हैं कि इकाई छोटी होनी चाहिए, यानी कि अध्ययन जो है उसका क्षेत्र जो है छोटा होना चाहिए। हम बड़े क्षेत्र में या बड़ी इकाइयों में अध्ययन करेंगे, शोध करेंगे, तो उसके रिजल्ट प्रभावित होते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो भी हम शोध कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में, उसमें हम वैज्ञानिक टूल टेक्निक्स का, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करें। तीसरा है अंतर अनुशासनीय अध्ययन पर बल। इसमें वो कहते हैं कि आज ज़रूरत है कि ये केवल हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का ही अध्ययन ना करें। राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, इतिहास, अन्य शास्त्रों के साथ मिलकर काम करना होगा। यानी कि किसी भी राजनीतिक घटना को केवल उसी के राजनीतिक विश्लेषण करना ठीक नहीं होगा, उसके सामाजिक, आर्थिक, अन्य घटनाओं के साथ भी उसका अध्ययन करना पड़ेगा। व्यवहारवाद की वो कुछ विशेषताएँ बताते हैं। नंबर 1, नियमितताएँ, बार बार होने वाली प्रवृत्तियाँ, यानी कि मानवीय राजनीतिक व्यवहार में जो बार बार रिपीट हो रही हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। किसी भी घटना, काल और समय परिस्थिति में जब वही सेम परिस्थितियां घटती हैं, तो उसके जो परिणाम हैं वो इस पूरी संभावना है कि 60-70% तक वो सेम आए। तो बार बार हो रही नियमितताओं को, प्रवृत्तियों को हम उन्हें सिद्धांत रूप देने की कोशिश करते हैं। सत्यापन, उन प्रवृत्तियों का जो जिन्हें हम सिद्धांत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हम वैज्ञानिक विधि से सत्यापन करते हैं। तकनीक, नंबर 3, तकनीकी या प्रविधियाँ, जितनी हम अनुभविक तरीके, डेविड स्टर्न पूरा एम्पिरिकल स्टडी पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं एम्पिरिकल स्टडी, अनुभविक तरीकों से, पद्धतियों से, प्रविधियों से हम उस शोध का प्रयोग करेंगे, शोध में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, परिमाणीकरण, तथ्यों को मापना, उसका परिमाण देखना, यानी हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, उनका उचित तरीके से विश्लेषण और निरीक्षण करने के बाद में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और तब उसे सिद्धांत का रूप देते हैं। नंबर 5, मूल्य, इस पर डेविड स्टर्न का ज़्यादा फोकस है। वो इस पूरे व्यवहारवादी दृष्टिकोण में मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि केवल जितने भी हम शोध कर रहे हैं राजनीति विज्ञान में, वो तथ्यों पर आधारित हो। मूल्य निरपेक्ष का मतलब है कि जो शोधार्थी है वो अपनी पूर्व मान्यताओं या पूर्व विचारों से, अपने क्षेत्र से, अपनी भावनाओं से उस शोध को प्रभावित ना करें, बायस ना हो। वो एक मशीन की तरह काम करे, केवल आंकड़ों का ही एनालिसिस करे। उसके सामाजिक राजनीतिक क्रम हम बाद में देखें। अगला है नंबर 6, क्रमबद्धता या व्यवस्थीकरण। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में हम किसी भी समस्या को या किसी भी शोध को क्रमबद्ध तरीके से अवलोकन कर तथ्यों का संग्रह करके सिद्धांत निर्माण कर सत्यापन कर सकते हैं। उससे अगला है विशुद्ध विज्ञान। जिस तरह से प्योर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसी तरह से सोशल साइंस भी जो है आज साइंस का रूप ले चुकी है। और डेविड स्टर्न कहते हैं कि हम यहाँ व्यवहार को समझने और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उस आधार पर हम कुछ सिद्धांत बनाते हैं। जो हमारी अप्रोच बनती है वही भविष्य में जाके थ्योरी बन जाती है, और वो थ्योरी फिर आने वाले नए शोधों के लिए उपयुक्त होती है। अगला पॉइंट है एकीकरण या समायोजन। डेविड स्टर्न कहते हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान को, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि वो राजनीति विज्ञान को केवल एक विषय के रूप में नहीं अध्ययन करना चाहते। हम राजनीति विज्ञान की किसी भी घटना, किसी भी राजनीतिक व्यवहार का घटना, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करते हैं। ये जो डेविड स्टर्न ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण दिया, इसे अमेरिका पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस एसोसिएशन दोनों ने मिलकर इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने बहुत सारे शोध किए, नए सिद्धांत गढ़े, नई समस्याओं को नए विश्लेषण के नज़रिए से देखा। डेविड स्टर्न का पूरा व्यवहारवाद तथ्यों पर अधिक बल देता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, वह वैल्यू को छोड़ने की बात करता है, फैक्ट पर फोकस करने की बात करता है। डेविड स्टर्न का जो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसकी आलोचना भी खुद डेविड स्टर्न ही करते हैं। वो बाद में ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हमने जो है
वैल्यू मूल्य निरपेक्ष जो मूल्य छोड़ने की बात वो करते हैं, वैल्यू फ्री होने की बात जो करते हैं, ये ऐसा होना असंभव है। क्योंकि जो भी मनुष्य है, जो व्यक्ति शोध करेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने मूल्य को छिपाए। मशीन की तरह वो फोकस नहीं कर सकता। कहीं भी कोई घटना घटेगी तो उससे वह प्रभावित होगा ही होगा। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में डेविड स्टन ने इस व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए इसमें जो खामियां थी उसके सुधार के लिए जो दूसरा उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।